अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आपको पता है कि हम सिर्फ वोकैबुलरी ही नहीं कर रहे, हम इससे पहले भी हमने पाक स्टडीज़ के MCQs, पाक स्टडीज़ का CSS PMS का सारा सिलेबस, पंजाबी का और इस्लामिक स्टडीज़ का सिलेबस और MCQs हमने कवर किया हुआ है। इसके अलावा जितने भी मेजर सब्जेक्ट हैं CSS PMS और बाकी इम्तिहानों के, हम तमाम के 2 से 5 हज़ार तक MCQs करेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा का हो सके सिलेबस भी करें। लफ्ज़ है जी मेमोयर। मेमोयर कहते हैं यादाश्त को, रुदाद लिखने को, स्वानह लिखने को। स्वानह का पता है ना, मतलब अपने बारे में अगर आप कुछ लिखते हो, यादाश्त लिखते हो। ये डायरी 2 तरह की होती है ना। एक तो आप लिखते हो भी आज मुझे ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ठीक है। एक आप पूरा एक इंसिडेंट लिखते हो और मोस्टली ये समटाइम पब्लिश भी कर देते हो। आप समटाइम पब्लिश नहीं करते, लेकिन एक इंसिडेंट की पूरी डिटेल्स जो लिखते हो ना, उसको मेमोयर कहलाते हैं। She wrote a memoir of her stay in France. उसने यादाश्त, रुदाद लिखी जो उसका स्टे था फ्रांस के अंदर। लफ्ज़ है जी मैनेजरी। मैनेजरी कहते हैं चिड़ियाघर को, जानवर खाने को, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जानवर इकट्ठे करके रखे होते हैं। The landlord has a private menagerie of tiger, lions, cheetahs and giraffes and everything, ठीक है। मेरे जानने वाले एक चिड़िया मतलब वो वाइल्ड लाइफ के कुछ मिनिस्टर थे, उनके वालिद, और उन्होंने घर में सब कुछ रखा हुआ था। ये खैर दिस इज़ मोर अबाउट करप्शन। मेनियल लफ्ज़ है जी, आई एम सॉरी टू यूज़ द वर्ड बिकॉज दैट्स ट्रू। मैं सच बोलने से बात नहीं होगा, मेरा पप्पी का बेटा भी होगा बेशक। लफ्ज़ है जी मेनियल। मेनियल कहते हैं कमतर, घटिया, झूठा, छोटा, सॉरी, जो नीच होता है, जो मामूली होता है, उसको कहते हैं मेनियल। बहुत वो कहते हैं ना यार, वो उस मसले में सिर्फ मेनियल सा डिफरेंस रह गया था। मिनिमल, मेनियल आर द सेम वर्ड्स, ठीक है। और मेनियल बंदे की सेंस में भी आता है, वो मिनिमल नहीं आता, ठीक है। ये इंसान की सेंस में, चीज़ों की सेंस में, लिविंग थिंग्स की सेंस में भी आता है। विद ग्रेट डिफिकल्टी आई कुड गेट जस्ट अ मिनिमल जॉब, मेनियल जॉब। बहुत सी कोशिश के बाद मैं बहुत छोटी सी, कमतर सी, घटिया सी, नीच सी, छोटी सी, मामूली सी नौकरी ले सकता। लफ्ज़ है जी मैग्नेनिमिटी। मैग्नेनिमिटी कहते हैं आली ज़र्फ़ को, फराग दिली को, जवां मर्दी को, मतलब फराग दिली के साथ जो है ना, वो किसी वेलफेयर के लिए, बड़े ज़र्फ़ का आपको पता ही होगा इसमें। द सोल्जर्स हैव प्रॉमिस्ड टू ट्रीट द हॉस्टेजेस विद मैग्नेनिमिटी। तो जो सोल्जर्स थे उन्होंने वादा किया कि वो जो हॉस्टेजेस हैं उनको मैग्नेनिमिटी के साथ वो ट्रीट करेंगे, आली ज़र फराग दिली के साथ ट्रीट करेंगे, अच्छी माओ के बेटे होंगे। मैग्नेनिमस कहते हैं रहम दिली को, ठीक है। और ये इसकी नाउन फॉर्म है, ठीक है। रहम दिली को, आली ज़रफ़ को, फराग दिली को, जवां मर्दी को। द मैग्नेनिमस डॉक्टर ट्रीटेड द नीडी पेशेंट विदाउट फी। वो जो रहम दिल डॉक्टर था उसने पेशेंट को ट्रीट किया बगैर फीस के। मलेशियस कहते हैं बदबातिन को, बद दिल को, खबीस को, कीना परवर को, जिसका अंदर काला होता है उसको कहता है। माई ब्रदर कैन हेल्प यू इफ यू आर रिसीविंग मलेशियस कॉल्स। मेरा भाई जो कि लॉयर है, लाला हफीज़, मेरे लाला जो बड़े हैं, ही इज़ अ वेरी गुड लॉयर अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो ही कैन हेल्प यू आउट इफ़ यू आर रिसीविंग एनी सॉर्ट ऑफ मलेशियस मैसेजेस। लफ्ज़ है जी मेल न्यूट्रिशन। GSA की ये टर्म है, हम GSA के इंशाल्लाह करेंगे सारे के सारे MCQs। मेल न्यूट्रिशन कहते हैं ग़िज़ा की किल्लत होना। आपने लफ्ज़ पढ़ा, एक टर्म पढ़ी होगी बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में एक स्पेसिफिक लिमिट ऑफ न्यूट्रॉन्स और वो जिंक वगैरह आपको लेना होता है, प्रॉपर डाइट लेनी होती है बैलेंस, जिसमें सब चीज़ें, मैंने सुना है 4 प्लेट के 4 हिस्से होते हैं। एक में पता नहीं वो एक में वो एनर्जी को से रिलेटेड वो सब के सब होते हैं, अभी मेरे माइंड से निकला हुआ है, हमने वो बहुत अच्छे से किया था। तो वो लोग जो उनको प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिलती वो मेलन्यूट्राइज होते हैं। अक्सर हम पाकिस्तान में तो इतने गरीब, गुरबत 9 करोड़ लोग हमारे गरीब हैं, तो उसमें उन लोगों को मेलन्यूट्रिशन होती है। वो लोग ग़िज़ा बैलेंस डाइट नहीं ले पाते, वो बस अगर रोटी खाते हैं तो बस उनको रोटी ही मिलती है, बाकी प्रोटीन्स और विटामिन्स उनको नहीं मिलते। इन पाकिस्तान थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन आर फेसिंग मेल न्यूट्रिशन। मैनीफोल्ड कहते हैं तरह तरह का, किस्मों का। मैनीफोल्ड कई कई रंगों का, कई कई किस्मों का, कई कई निस्बतों का।
डिस्पाइट हर मैनी फोल्ड फॉल्ट्स, बेशक इसके बावजूद कि उसके बहुत ज़्यादा फॉल्ट्स थे, उसमें मामला थे ख़राब, शी वॉज अ स्ट्रॉन्ग लीडर। भाई डिस्पाइट ऑल ऑफ द हर नेगेटिविटीज बट शी वॉज अ गुड लीडर। लफ्ज़ है जी मैनरिज्म। मैनरिज्म कहते हैं अदब परस्ती को, मैनर को मतलब मैनरिज्म, मैनरिज्म मतलब इट्स अ सॉर्ट ऑफ रिलीजन। भाई एक अकीदा बन जाना भाई बंदे को ना, जैसे मेरा अकीदा बना हुआ कि बंदे को मतलब बार बार मुंह नहीं धोना चाहिए, पानी ज़ाया होता है ठीक है। तो मैनरिज्म इज समथिंग कि आप मैनर्स को मेंटेन रखना आपका अकीदा बन जाए, मैनर्स को मेंटेन रखना आपका एक थॉट बन जाए और आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाए। ये ना रस्म व रवाज की पाबंदगी से मुताल्लिक है। अक्सर लोगों को बड़े मैनरिज्म होते हैं और वो बहुत बच्चों को भी समझा रहे होते हैं, ओए बेटा तुमने टांग ऐसे रखनी है, तुमने ऐसे खाना खाना है तो आगे टेबल अपने कपड़ों के ऊपर वो कपड़ा रखना है, इस तरह ऑल दे आर ऑल टीचिंग द मैनरिज्म टू देयर कमिंग जनरेशंस। वापडा वाला अल्लाह आपका भला करे। ही हैज़ गॉट सम वेरी स्ट्रेंज मैनरिज्म, वो उसके अजीब अजीब से मैनरिज्म भी वो सीख रहा है, स्किल सीख रहा है। और मैं भी इस बात का एग्री करता हूँ भाई। आजकल ना कुछ वो बता रहे थे कि इस तरह स्पून के साथ उठाना है और ऐसे खाना है, इतनी सोफिस्टिकेटेड अपनी नस्लों को मत करें प्लीज़। लेट देम बी ट्रू लीडर्स, लेट देम बी अ पर्सन हु कैन सर्वाइव इन एनी एटमॉस्फेयर। लफ्ज़ है जी लिक्रेटिव। लिक्रेटिव कहते हैं मुनाफा बख्श को। शी हैज़ अ मतलब वो जो जिससे फ़ायदा पहुँचे ना बहुत ज़्यादा, उसको कहते हैं। शी हैज़ अ लिक्रेटिव बिजनेस ऑफ सेलिंग लेदर जैकेट्स। लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उनको अपने बिजनेसेस करने चाहिए जो कि लिक्रेटिव हों।